नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गिरीश का सुनने का गाना। पापा ने भारत पाक की वॉर रुकवा दी। ट्रंप ने तो यही कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर टकराव रुकवा दी। गिरीश का सुनने का। पापा ने भारत की इकोनॉमी को डेड बता दिया। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। गिरीश का। पापा ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ डील का ना होना अमेरिका के साथ भारत की कूटनीति की भी नाकामी है। पापा ने टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। ले बेटा की दुनिया में भी आजाद। ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। ये है रवीश कुमार इंडिया यूएस ट्रेड डील से पहले और ये है रवीश कुमार इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद। मतलब दोगलाई की जिंदगी जीने में रवीश कुमार और उनका पूरा इकोसिस्टम पीएचडी कर चुका है। पिछले 1 साल से ही इकोसिस्टम ट्रंप की हर बात को पत्थर की लकीर मानकर चलता था। ट्रंप जो बोले वही सच, ट्रंप जो कहे वही ब्रह्म वाक्य, और उसी के आधार पर दिन रात भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया जाता था। लेकिन जैसे ही वही ट्रंप भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर अब 18% कर देता है, तो अचानक रवीश कुमार की गैंग का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इनको समझ ही नहीं आता कि ट्रंप उनके बनाए हुए एंटी मोदी नैरेटिव को कैसे बर्बाद कर सकता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। यही वजह है कि जैसे ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इंडिया यूएस डील को लेकर घोषणा की, रवीश कुमार को इतना झटका लगा कि तुरंत भारत सरकार पर सवाल दाग दिए कि अगर सच में कोई डील है तो भारत ने प्रेस रिलीज क्यों नहीं की। हमारी टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस्ड है। अरे रवीश जी, टेक्नोलॉजी हमारी भी एडवांस्ड है और समझ भी। सोशल मीडिया पर पहले अनाउंसमेंट करना ट्रंप की निजी स्टाइल है, उनका तरीका है, उनका ब्रांड है। भारत सरकार अपनी कम्युनिकेशन पॉलिसी ट्रंप के हिसाब से क्यों बनाए? क्या भारत सरकार व्हाइट हाउस के पीआर डिपार्टमेंट से पूछकर प्रेस रिलीज निकालेगी? हमारी अपनी व्यवस्था है, अपनी प्रक्रिया है, अपना सिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह है, ट्रंप के प्रति नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटकर 18% हो गया है, तब रवीश कुमार ने तुरंत अपनी रणनीति बदल ली। अब सीधे हमला नहीं किया जा सकता तो प्लान बी चालू हुआ। अब उन्होंने द हिंदू के इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडिटर शरद राघवन के ट्वीट को एम्पलीफाई करना शुरू किया, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने $500 बिलियन के बाय अमेरिकन की बात करी है, यानी ये तो भारत के बजट का 85% हो जाएगा। और बस अब इसी बात को पकड़कर रवीश कुमार ने एक नया नैरेटिव कर दिया कि लगता है अब भारत का सारा बजट तो ट्रंप ही ले जाएंगे। मतलब इससे ज्यादा बेतुकी बात और क्या हो सकती है? इनसे बड़ा जाहिल और कौन हो सकता है? कोई भी समझदार इंसान जानता है कि सरकार का बजट और किसी ट्रेड डील का सीधा संबंध नहीं होता। सरकार संसद में बैठकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, किसान, गरीब, युवाओं के लिए बजट बनाती है। उसका किसी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते से जोड़ देने के लिए एक अलग लेवल का जाहिलपन चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, रवीश एंड कंपनी उतनी जाहिल है, इसलिए इनसे कौन ही पूछेगा कि ये कैसी पत्रकारिता है, ये कौन सा इकोनॉमिक एनालिसिस है, ये कौन सा रिसर्च है। लेकिन जब इन बेबुनियाद तर्कों की वजह से सोशल मीडिया पर रवीश कुमार को जबरदस्त बैकलैश मिला, तब आज सुबह अचानक उनमें अकल आ गई और उन्होंने ट्रंप को पत्र लिखते हुए पूछा कि डील किस पेपर पर साइन हुई है, कॉपी ट्वीट करें, क्या भारत सरकार ने मंजूरी दी है, क्या $500 बिलियन का बोझ आत्मनिर्भर भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब अब अचानक चिंता देश के लिए हो गई है। दरअसल दोस्तों, ये सब सेकेंड आफ्टर थॉट है। कल ट्रोल होने के बाद आया हुआ एक ज्ञान है, ये बैलेंसिंग एक्ट है। कल जो गुस्सा था, खींच थी, झुंझुलाहट थी, आज उसको छुपाने की कोशिश है। रवीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया पूरी तरह से प्रोपेगेंडा थी, क्योंकि सच्चाई ये है कि पिछले 1 साल से उन्होंने और उनके इकोसिस्टम ने ट्रंप को सिर पर बैठा कर रखा था, उनकी हर बात को एम्पलीफाई किया था, उनके हर बयान को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर हमला किया था। और आज वही ट्रंप भारत सरकार से समझौता कर लेते हैं, टैरिफ घटा देते हैं, भारत के लिए फायदेमंद फैसला ले लेते हैं, तो उनकी पूरी दुकान हिल जाती है, इनका पूरा नैरेटिव गिर जाता है। अब सवाल उठता है, अगर ट्रंप अच्छे फैसले ले लें तो मोदी जी को कैसे कोसे? यही इनकी असली समस्या है। इनकी लड़ाई देश हित से नहीं है, इनकी लड़ाई सिर्फ एक नैरेटिव से है। और जब वो नैरेटिव टूटता है तो रवीश कुमार और उनका इकोसिस्टम बौखला जाता है। यही वजह है कि आज उनकी हर बात में भ्रम है, विरोधाभास है और घबराहट साफ दिखाई देती है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।